हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल उद्धव ने प्रश्न किया, प्रभु कल आप जैसे मुझे बता रहे थे कि भगवान व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्योंकि शरीर को ही आत्मा समझ लेता है। तो भगवान ने बोला इसीलिए व्यक्ति को इंद्र तृप्ति के कार्यों में नहीं लगना चाहिए, भोग इत्यादि में नहीं। ये नहीं कि ओ 2 किलो रबड़ी मिला है और प्रभु जी ने बोल दिया है कि यार जितना चाहे उतना खा सकते, तो 2 किलो रबड़ी खा लिए तो फिर क्या होगा? टॉयलेट में रहेंगे। तो उसी तरीके से क्या करना चाहिए? फिर भगवान ने कहा था कि कोई भी परिस्थिति हो, रबड़ी मिल रहा है थोड़ा सा खाओ, नहीं मिल रहा है खुश रहो, खिचड़ी मिल रहा है खिचड़ी में भी खुश। हर चीज में मान अपमान सुख दुख, ये नहीं सोचने का अरे बहुत बारिश हो रहा है कैसे रहेंगे प्रभु जी, छाता ले लो। और अब उस पर चर्चा मत करो कि अरे बारिश को कैसे रोके, या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, अरे बहुत ठंडी है बहुत ठंडी है बहुत ठंडी है। अरे कहते कहते ऐसे ठंडी चली जाएगी क्या? कोट पहनो ज्यादा से ज्यादा। और कभी गर्मी लगती है, ओ इतनी गर्मी है, अरे तो भगवान कहते हैं गर्मी सर्दी सब में तितिक्षस्व, टॉलरेट करो। अर्जुन को भी बोला क्योंकि ये भौतिक जगत ऐसा बना ही है। और मान अपमान, कोई कह दे प्रभु जी क्या क्लास देते हैं, बहुत अच्छा है, हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी की सब कृपा है। कितना बकवास क्लास देते हैं, सोना आ जाता है, ऐसा क्लास में नींद आता है, इससे अच्छा तो मत देते हैं। तो आदमी को ये नहीं सुनना चाहिए अरे ऐसा कैसे बोल दिया है, नहीं। लेकिन उद्धव कहता है प्रभु आप जो बोले वो तो अच्छा है, आदमी को टॉलरेट करना चाहिए, बहुत सही बात है आप। लेकिन प्रश्न उठता है ना प्रभु कि ये मन टॉलरेट करने नहीं दे, मतलब कि अरे कोई कह देता है अरे गधे हो क्या, सुअर के बच्चे हो, भैंस हो, तो जब आदमी ऐसे कोई बोल देता है ना दुख लगता, मन करता कैसे बोले जी, आ जाता है गुस्सा। कैसे कैसे ये चीज को सीखें? मुझे तो नहीं लगता प्रभु ये संभव है। भगवान कहते संभव है। और सुनो आज एक मैं कथा सुनाता हूं, वही कथा आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम के इस उद्धव गीता में। चलिए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और श्रील प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए आज के इस भागवत प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो प्रसंग है ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं और स्वयं हमारे जो पूजनीय गौड़ीय वैष्णव में चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो भी इस प्रसंग को बहुत विशेषकर एक श्लोक है जिसको सन्यास देते हैं हमारे इस्कॉन में, तो वो श्लोक को बोलते हैं सन्यास देते वक्त, वो सन्यासी जो सन्यास लेते हैं। तो ऐसा ये प्रसंग है, ये कहानी कथा। तो चलिए
अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को, क्योंकि इस चीज को शायद समझना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, मुझ जैसे बद्ध जीवात्मा के लिए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हम अपने आचार्यों का, विशेषकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, परम गुरु हमारे, उन्होंने क्या बतलाया, आज उसी को हम देखेंगे अपने इस भागवतम प्रसंग में। सबसे पहले एक प्रश्न उठा, कल किसी ने मुझसे पूछा, प्रभु जी ये उद्धव गीता क्यों कहते हैं? भगवत गीता, जैसे आप आज लिखें अवंती ब्राह्मण का गीत, अवंती ब्राह्मण गा रहा है, भगवान गीत सुना रहे, आप नाम दे रहे उद्धव गीता, ऐसा क्यों? भगवत गीता क्योंकि भगवान ने बोला, तो क्या उद्धव गीता उद्धव ने बोला है? नहीं, उद्धव गीता ने भी भगवान ही बोल रहे हैं, पर प्रश्न उठता है उद्धव गीता को उद्धव गीता क्यों कह रहे, भगवत गीता क्यों नहीं कह दिए? देखिए क्या होता है, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में आप रहते हैं, तो कई बार जैसे आपका जो चपरासी होता है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी या कुछ थर्मल पावर में आप काम कर रहे हैं, तो आप अचानक से बोलते हैं चपरासी एनर्जी डाउन हो गया है, तो इसका मतलब वो क्या समझता है, ओ कोई थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी चला गया क्या? ओ, अब वही आदमी घर आता है, बोलता है, बीवी बच्चे घेर लेते, कहते हैं अरे यार मत परेशान करो, एनर्जी पूरा डाउन हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा फिजिकल एनर्जी है। उसी तरीके से शब्दों, जैसे आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा भी होता है, आत्मा मतलब परमात्मा भी होता है, आत्मा मतलब मन भी होता है, अलग अलग जगह आत्मा का प्रयोग है। तो भगवत गीता इसलिए वहां पे भगवान ने बोला, उद्धव गीता भी भगवान ही ने बोला, पर उद्धव गीता नाम इसलिए दिया गया उद्धव गीता, हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि भागवतम का ये प्रसंग है। कौन? उद्धव गीता। अभी भागवतम में तो पूरा भगवान का ही कथा चल रहा है, भगवान के बारे में ही चल रहा है, तो इसलिए भागवतम के प्रसंग में ये जो गीता भगवान ने गीत दिया, यहाँ पे आज जो गीत सुना रहा है उसका नाम ना लेते हुए भगवान उद्धव के नाम से हमारे आचार्यों ने उद्धव की महानता को दिखलाने के लिए आज उद्धव गीता नाम रखा, इसलिए इसका नाम उद्धव गीता है, पर भगवान ही ये गीत बोल रहे हैं। तो इस उद्धव गीता का 11वां स्कंद और 23वां अध्याय है आज। तो देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। जब उद्धव ने ये बोला कि बड़ा मुश्किल है भगवान ये चीज जो आप कह रहे हैं करना, भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सबसे पहले जैसे ही उद्धव ने बोला, प्रश्न किया कि कैसे हर परिस्थिति में हम कैसे इस भौतिक जगत में टॉलरेट कर सकते हैं, एक प्रकार से कैसे ये तितिक्षस्व, हम कहते ना, हम लोग तो हर दिन कहते तृणादपि सुनीचेना तरोरपे सहिष्णुना सहिष्णुना, लेकिन सहिष्णुना कैसे में बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए आज वही भगवान कह रहे, सबसे पहले भगवान कहते हैं उद्धव तुमने जो प्रश्न किया बहुत उत्तम प्रश्न किया है। और क्या कह रहे भगवान, बारहस्पत्या, बृहस्पति के शिष्य हो, मुझे पता है बृहस्पति देवताओं के गुरु, बृहस्पति स्कूल होता है पर बृहस्पति नहीं पढ़ाते हैं, उद्धव बृहस्पति से सीख के आए हैं, फिर भी कह रहे उद्धव तुम्हारे बृहस्पति जी को भी नहीं पता होगा जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। सोचिए, जब बृहस्पति जी को नहीं पता, देवताओं के गुरु को नहीं पता, हम बद्ध जीवात्मा कैसे समझ सकते हैं। इसलिए उद्धव कहते हैं ध्यान से सुनो, एक प्रसंग सुनाता हूं, ये प्रसंग इतना शुद्ध है कि इसको मात्र ध्यान सुनने से व्यक्ति के अंदर मन में वो दृढ़ता आ जाता है, तितिक्षस्व। आगे अंतिम में यही फल बताएंगे। तो कहते हैं अवंती देश में एक ब्राह्मण रहता था। अभी ब्राह्मण का कार्य कैसा होता है, ब्राह्मण मतलब कि वेदवाद पाठन करना, लेकिन हमने बताया था कभी कभी ब्राह्मण वैश्य का कार्य भी कर सकता है, मतलब व्यापार करना, कृषि करना, एग्रीकल्चर करना। तो ये ब्राह्मण जो था अवंती देश का, ये वैसे व्यापार करता था। ब्राह्मण स्वभाव से क्या होता है, दानी होता है, जितना आया खाने को मिला ठीक, बाकी सब दान कर देता है। पर ये था उल्टा, सबसे बड़ा कंजूस, मक्खी चूस। और तो और किसी, आप कहोगे चलो घर परिवार के लिए, किसी के लिए नहीं,
पत्नी हो या बच्चा, कोई भी आता था, पापा पापा पैसा दे दो ना। पैसा, अरे पैसा है ही नहीं, कहाँ से दे बेटा, कुछ नहीं है। सब जाकर के पैसा बैंक में जमा डिपॉजिट कर देता था। जैसे पैसा आया 1 रुपया, कहता था कि चाय में चाय पत्ती डालने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पियो। चीनी डालने की क्या जरूरत है, इतना चीनी क्यों खाओगे, डायबिटीज हो जाएगा। नमक ज्यादा मत खाओ, हर चीज में कमी करता था। बस वो तो कहता था कभी कभी खिचड़ी खाओ। इस तरीके से घर वाले गुस्सा गए, कहे यार इतना बड़ा कंजूस। पत्नी तक कह रही है कि बाप रे बाप, ऐसा पति मैंने तो मिला, क्या करूं, कि कुछ भी जेवर छोड़ो, कह रहा है कि बस महीने में 1 साड़ी काफी है। इस तरीके का ब्राह्मण था, किसी को कुछ भी नहीं देना, कोई भी, सब उससे दुखी हो गए, सब उसको गाली देते थे, किसी से उसका व्यवहार भी नहीं बनता था। कहता था कोई बात नहीं, खुद भी नहीं इंद्रिय तृप्ति करता था, खुद दूसरों को भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करता था। तो हो सकता प्रभु जी धर्म का कार्य, अरे कोई इस्कॉन का डिवोटी पहुंच गया, प्रभु जी जन्माष्टमी आ रहा है, लक्ष्मी दे दीजिए ना। कहता था अरे क्या करेंगे ये जन्माष्टमी करके, क्या होगा जन्माष्टमी से, कोई फायदा नहीं है, बल्कि आप हमको दीजिए, हम इतने गरीब हैं। तो कुछ भी धर्म का कार्य के लिए भी पैसा नहीं देना, कुछ भी, ना धर्म के लिए ना भोग करने के लिए, कुछ भी नहीं। ऐसा था ये कृपण ब्राह्मण, भगवान कहते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि इस ब्राह्मण ने धर्म से विहीन था और कंजूस भी था, और जैसा कि हम जानते हैं कि गृहस्थ में 5 प्रकार के यज्ञ करते हैं। वो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ कहने का मतलब है कि कुछ दान करते हैं, फिर ब्राह्मणों को दान करते हैं, फिर पितरों के लिए भी कुछ करते हैं, जैसे पितर पक्ष आने वाला है। भूतों के लिए, जैसे कि जो गृहस्थ में किसी को खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं, वो जो भी पहले कौवा इत्यादि कुत्ते, इन सब चींटी वीटी को भी, नीड़ राजा को भी कर देते थे। तो ये था, पर किसी से कुछ नहीं। तो ये ऐसे पैसा जमा करके रखने लग गया बैंक में, जैसे लगा कि पैसा लेकर के ये साथ जाएगा, यक्ष के जैसा, कुबेर के जैसा धन इकट्ठा करने लग गया। हुआ क्या, देवता भी प्रसन्न हो गया, अरे इतना बड़ा कंजूस, ना धर्म का कार्य कर रहा है ना कुछ कार्य कर रहा है, और इस कारण से आप धर्म का कार्य नहीं करोगे तो आपका तो छिन्न होता जाएगा, पाप पुण्य। तो पैसा खत्म होने लग गया, धर्म कोई किया नहीं था, तो क्या हुआ, खेत में आग लग गया, वहां से उसका नष्ट हो गया। फिर काल के प्रभाव से भी नष्ट हुआ। बारिश जब होना था तो बारिश हुआ नहीं, और जब बारिश नहीं होना था तो बारिश होकर के पूरा खेत को बर्बाद। जबरदस्ती उसके लोग चोरी भी करने लग गए, सारे तरफ से पैसा जाने लग गया, हाय हाय करने लग गया ये ब्राह्मण का, ओ मेरा तो सारा पैसा सब लोग लूट रहा है। और अंत में जाकर के क्या होता है, चूंकि अधर्म, मतलब कोई धार्मिक कार्य ना करने की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन एक चीज जो, क्योंकि इसके अंदर इंद्र तृप्ति की इच्छा भी नहीं ना थी, कभी भोग नहीं करता था, तो उस कारण से जो उसका धर्म था, जो कह सकते वो थोड़ा सा धर्म रह गया, वो नष्ट नहीं हुआ, हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो ब्राह्मण थे, जब पूरी संपत्ति नष्ट हो गए, सारा जो, अब उसके मन में विचार आने लग गया, अरे ना तो भोग किए, कम से कम पैसा था तो कुछ खा ही लेते, चाउमीन खा लेते, 1 प्लेट चाउमीन, लेकिन वो भी नहीं खा पाए। क्यों, पैसा खत्म, चोरी हो गया। ना किसी मंदिर में चलो दान ही दे देते, ना तो धर्म का कार्य किया, ना इंद्रिय तृप्ति कार्य किया। अब वो सोचने लग गया कि बाप रे बाप, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। और अचानक से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। प्रश्न उठता है, क्या हर के जीवन में वैराग्य आ जाता है क्या? कोई जीवन में कष्ट में जाता है, वैराग्य आ जाता है। हम तो बहुत जीवन में तो हर कोई, ये भौतिक जगत ही है, सब कोई कष्ट में रहता है। कुछ लोग तो गाली देना स्टार्ट कर देते हैं भगवान को, और दुख में कहता है अरे भगवान हमारे साथ ऐसा किया, अब तो कभी मंदिर जाएंगे भी नहीं। जो जाते थे वो भी बंद हाथ से,
पर इसके साथ उल्टा हुआ, इसके अंदर भगवान का चिंतन करने लगा, परमात्मा का। इसलिए हमारे आचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं, भक्ति संदर्भ करके जो संदर्भ लिखे 174, अगर आपके पास भक्ति संदर्भ हो तो उसको रेफर कर सकते हैं। जीव गोस्वामी बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि वैराग्य या भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा का कारण ये नहीं है कि कि हम कोई दुख में आ गए। बहुत से लोग दुखी हैं लेकिन फिर भी क्यों भगवान के पास नहीं आते? इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ है साधु का संग। साधु संग सर्वसस कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। अरे साधु का संग ऐसा प्रभाव डालता है, कई बार हमको लगता है नहीं प्रभाव डालेगा, कब उसका असर दिखेगा ये हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन दिखेगा असर। और जिस दिन आपको ऐसा वैराग्य आ जाए या किसी दिन आपको लगे कि हाँ भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गई, समझ लीजिएगा किसी दिन आपने किसी जन्म में कोई साधु गुरु की सेवा की है, उसका फल आज मिल रहा है। पिंगला वैश्या जो हमने पढ़ा, पिंगला गीत, अरे वैश्या हो करके कैसे उसके अंदर से अचानक से ये आ गया? क्योंकि उसने दत्तात्रेय का संग किया था। बिना साधु संग के कभी भी भगवान में श्रद्धा आ ही नहीं सकता, चाहे जितना जीवन में दुख आ जाए। जीवन में दुख आना कारण नहीं है भगवान के प्रति श्रद्धा लाना। जीवन में दुख आने से श्रद्धा नहीं आता, साधु का संग करने से श्रद्धा आता है। भक्ति संदर्भ में यही जीव गोस्वामी कह रहे हैं। अब अचानक से जब श्रद्धा आ गया तो क्या बोल रहा है अवंती ब्राह्मण, वही देखते हैं। अवंती ब्राह्मण कहता है कि कैसा दुर्भाग्य है मेरा। क्यों कह रहा है कि इतना कठिन परिश्रम किया, दिन रात मेहनत करता था, किसी को पैसा नहीं देता था, फिर भी सब बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक वाला गायब, पैसा खत्म, सब नष्ट हो गया। और कहता है अरे इससे अच्छा तो कुछ खा लेता या इंद्रिय तृप्ति कर लेता तो शायद कुछ आनंद आ जाता। और कहता है आज मैं जान गया ये धन की आसक्ति कितना बड़ा व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। क्योंकि पहले धन कमाओ, धन कमाता है व्यक्ति तो फिर वो सोचता है कि कहाँ रखें, अरे बैंक में रखें, घर के तिजोरी में रखें, किसी को पता ना चले, ऐसा कहाँ गड्ढा खोद करके रख दें, कहाँ रखें, छिपाने का डर। फिर उसको भय लगता है। देखिए 15 प्रकार का दोष बताता है, क्योंकि पैसा जब ज्यादा हो जाता है लोग आपके पीछे घूमने लगते हैं, अरे प्रभु जी कैसे हैं, हरे कृष्णा, सब अच्छा है। पता चल गया उनको कि पैसा बहुत है अभी आपके पास। दोष भी हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं इसके घर में आज डकैती डालेंगे। फिर कुछ लोग आपसे ईर्ष्या भी करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके अंदर भी पैसा आने लगता है तो सोचता है हाथ में खुजली होता है कि कहाँ जाके पैसा न व्यर्थ करें, तो जाते हैं मॉल में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पाप किए होंगे तो फिर चले जाते हैं प्रोस्टिट्यूशन के पास। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों में नष्ट कर देते हैं पैसा, कह रहा है। और कह रहा है कि अरे यहाँ तक कि अपने सगे भाई, माता पिता और सभी जो स्नेह से संबंध से थे, एक कौड़ी के लिए दुश्मन बन जाते हैं। सोचिए, पैसा नहीं दिया जो कल भाई गले लगा रहा था, आज वही कई बार हम देखते हैं मार देता है जान से। और कहता है कि ये पैसा वास्तव में, कई लोग पैसा से धार्मिक कार्य भी करते हैं, वो तो अत्यंत भाग्यशाली हैं कि कम से कम उनको उच्च श्रेणी का। इसलिए कहता है ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन में व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मैंने इसको यूं ही गवा दिया। और कहता है ऐसा कौन व्यक्ति होगा, इसलिए इस पैसे पे आसक्त नहीं होना चाहिए। पैसा पैसा नहीं हमेशा करते रहना चाहिए, मनी मनी मनी,
थोड़ा सा वैराग्य करके भगवान के लिए भी मंदिर भी आना चाहिए। तो लोगों से पूछो आइए मंदिर, अरे टाइम कहाँ है हमारे पास, थोड़ा सा समय हमें निकालना, क्योंकि आज नहीं तो कल ये पैसा तो नष्ट हो ही जाएगा। इसी चीज को कह रहा है और कह रहा है, देखिए सुंदर चीज, अपना खुद का अनुभव बता रहा है। कह रहा है जो व्यक्ति संपत्ति को देता नहीं है उचित भागीदार में, किसको, देवताओं को दान इत्यादि नहीं करता है, जो कहता है अरे मेरे पास पैसा कहाँ है, जो ऋषि मुनियों को ब्राह्मणों को गुरुकुल के शिक्षाओं के लिए दान नहीं देता, जो पितरों अपने पितरों के लिए या समान जीवों के कार्यों के लिए जो दान नहीं करता है, वो क्या हो जाता है, वो निश्चित अधोगति होता है उसका, निश्चित। और कह रहा है कि अरे विवेकशील व्यक्ति को अपने जो इस बल से उसने जो धन कमाए हैं उसको वास्तव में धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो समस्त प्रयासों से कष्ट भोग करके उसने जो लिया है उसको दान में लगाना चाहिए। और एक और उसके मन में प्रश्न उठ गया कि हर व्यक्ति देख रहा है कि इसमें आनंद नहीं है, फिर भी लगा हुआ है। वो देख रहा है सुबह से दोपहर तक, रात तक 4 बजे का लोकल ट्रेन पकड़ता है, पहुंचता है, उसके बाद रात को 10 बजे घर आता है, देखता है इतना कष्ट है, फिर भी उसमें वो भागता रहता है। और कई बार हम भी किसी चीज जैसे जीव की लालसा के लिए, खाने के लिए भागते हैं, पर वही हमें दुख दे देता है। जैसे ओ हो किसी ने बोल दिया अरे वो दुकान का ना रबड़ी बहुत फेमस है, और हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है वो दुकान। हम जाते हैं हीरो होंडा में लेकर के, पहले तो बारिश होता है, बारिश का मार झेलते हैं, फिर वहां पे पहुंचते हैं तो लंबी लाइन में किसी तरह निकल करके 2 रबड़ी, और रबड़ी मिल जाता है और खा लेते हैं दबदबा करके, और पेट खराब। अब आते वक्त 2-3 बार लग रहा है पेट, साइड में गाड़ी कर पार करके कहीं तो बैठ जाते हैं, फिर चलाते थोड़ा सा, अरे यार फिर गड़बड़। तो हर चीज हम देख रहे हैं इससे, लेकिन फिर भी उसको अगली बार कहिएगा चलोगे रबड़ी खाने, अरे चलेंगे प्रभु जी, फिर चल लेगा। उसने देखा, एक्सपीरियंस किया है। हर कोई देखता है, हर कोई को पता है कि ज्यादा कुछ खाने से पेट खराब होता है, ये चीज करने से। चोर को पता है चोरी करने से पुलिस की मार पड़ेगी, फिर भी उसको लगता है इस बार निकल जाऊंगा। आखिर क्या है ऐसा व्यक्ति की जो दुख देखने के बाद भी सुधरता नहीं है। वही चीज कह रहे हैं कि किसी की तो माया शक्ति है जो नचा रही है हम लोग को। और कह रहा है कि मृत्यु, अरे कहां, ब्रह्मा से लेकर के कहीं भी चले जाओ, किसी लोक में भी ये जन्म मृत्यु छोड़ती नहीं है, जकड़ी हुई है व्यक्ति को। इसलिए मैं अब ये समझ गया, क्या समझ गया, कि इस भव सागर को अगर पार करना है तो क्या करना है, कृष्ण का, हरि का आश्रय लेना होगा। और इसलिए कहता है, सोचने लगता है अब मेरे जीवन में वृद्ध हो गया हूं, मेरे जीवन में अगर कुछ भी शेष अगर समय बचा है तो अब मैं भजन करना चाहता हूं। कोई कहेगा अरे अब क्या बुढ़ापा आ गया है, नहीं होगा, आप तेरा उद्धार हो नहीं सकता। कहता नहीं, खटवांग मुनि, खटवांग राजा एक मुहूर्त में उन्होंने वैकुंठ प्राप्त कर लिया। इसलिए मैं सारे देवताओं को प्रणाम करता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सारे देवताओं को इसलिए प्रणाम कर रहा है कि जो देवता, जो उसके अंग के अधिष्ठाता देवता हैं, जैसे सूर्य, आंखों के, हाथ, इंद्र, उनको प्रणाम करके कि आप कृपया करके मेरे जीवन में कोई ऑब्स्टिकल मत डालिए। अब मैं चाहता हूँ भजन करना भगवान की, मुझे अब भजन में, क्योंकि कुछ ही समय बचा है, मैं पूर्णतया भगवान का भजन में लगना चाहता हूँ। कहते हैं भगवान उद्धव, और ये सोच करके वो अवंती ब्राह्मण सब कुछ छोड़ दिया और भिक्षुक बन गया, सन्यासी।
मौनी सन्यासी, मुंह बंद करके किसी से अब कुछ नहीं बोलना, बस वो हाथ में कटोरा, एक डंडा, भिक्षुक सन्यासी बन करके निकल गया। पर क्या इतना आसान है? हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कई बार हम भी जैसे वैराग्य ले लेते हैं, लेकिन वैराग्य लेने के बाद फिर हमको कई लोग यातनाएं देते हैं, हम उनके ऊपर क्रोधित होते हैं। लेकिन देखिए भिक्षुक सन्यासी क्या हुआ, वो भिक्षा मांगने के लिए एकदम चुप, पूरा अपने आप को कोई दिखाता नहीं था कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूं। नगरों नगरों में जाकर के भिक्षा मांगता था, भिक्षाम भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा मांग करके ऐसे ही गुजारा करता था। तो हर कोई तो इस समाज में ऐसा तो है नहीं। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते, कुछ लोग कहते हैं हाँ प्रभु जी आप आए बहुत अच्छा लगा, कुछ लोग कहते हैं हट, मुंह में फेंक देते हैं। वैसे ही क्या हुआ, आगे बढ़ा, कुछ लोगों ने उस भिखारी को देख करके अपमानित करने लगे। कुछ लोग उसका कटोरी चोरी कर लिए। वो ऐसे ढूंढता था, मेरा कटोरा कहाँ गया, कटोरा। कहता था ये तुम्हारा कटोरा है, अच्छा ये तुम्हारा है, ओ लो 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 लो। अब फिर दूसरा वाला व्यक्ति उधर से फिर निकाल लेता था, फिर वो देखता था कटोरा कहाँ गया, कटोरा कहाँ गया। डंडा चोरी कर लेते थे उसका। और फिर क्या करते थे, वो जप माला जो जैसे हमारा हरे कृष्णा मंत्र जप माला था, कोई जप माला खींच लेता था, कहता था लेना है ले लो, लेना है आ जाओ, ऐसे चिढ़ाता था। वो कहता था कुछ बोलता नहीं था, शांत था। उसको फिर कहते थे लो, फिर देते थे, फिर ऐसे लो लो जैसे करते हैं। उसके बाद कहते हैं अरे जब उसको भिक्षा में कुछ खाना मिल गया, सोचा कि बैठेंगे खाने के लिए, तो कोई बच्चा आकर के उस पर पेशाब कर देता था। उसके बाद कहते हैं भगवान कि कोई उसके मुंह पे ऐसे थूक थूक करके चला जाता था। एक्सट्रीम है भागवत, इसीलिए एक्सट्रीम लेकर के चल रहा है, ये टॉलरेंस दिखाने के लिए कि इतना तितिक्षस्व संभव नहीं है हमारे लिए। फिर कोई कहता था मौन व्रत किया, तो कोई कहता था अरे चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी। तो सब पूछते थे कहाँ चोरी, वहां, ये भिक्षुक यहीं पे है, ए बोल तूने चोरी किया। कुछ बोलता नहीं था, तो लोगों को लगता था इसी ने चोरी किया। लगते थे सब मारना स्टार्ट कर देते थे। अब जिसको जिसका गुस्सा होता था, पत्नी का, घर परिवार का, मौका मिलना चाहिए लोगों को, दम दमा के अरे हम भी हाथ साफ कर लेते हैं, मार करके चल देते थे, सब लोग पीट देते थे। इसके बाद कोई उसे बांध देता था, बांध करके कि बता। कुछ लोग उस व्यक्ति को कहते थे अरे ये ढोंगी है, ठगी है। कई बार लोग कहते हैं ना क्या ऐसा वे साधु बाबा ये लोग ढोंगी आदमी है, ठगी है। और इस प्रकार से कई लोग कहते थे कि इसकी सारी संपत्ति गवा दी इसलिए इसने ये चोला पहन लिया। कई बार हम लोग को भी लोग मिलते हैं ट्रेन में, कहते हैं स्वामी जी एक प्रश्न करें। हम कहते थे क्या, बोलिए। आपके जीवन में कोई लड़की का धोखा हुआ क्या कि आप ये ब्रह्मचार्य जीवन प्राप्त ले लिए? अक्सर लोग यही पूछते हैं। तो लोगों को लगता है कि भक्ति मतलब कि कुछ तो धोखा हुआ होगा तभी ये रोना स्टार्ट हुआ है। उसी तरीके से ये भिक्षुक को भी समझते, अरे इतना ही नहीं, मुंह पे पाद अपान वायु छोड़ के चल दिए। और इस प्रकार से पालतू कुत्ता की तरह पट्टा बांध करके कभी कभी उसको खींचते थे। भगवान कहते हैं उद्धव ऐसे उस भिक्षुक ब्राह्मणों के साथ व्यवहार हुआ। पर सबसे बड़ा चीज है, ये सारा चीज दुख होने के बाद भी वो ब्राह्मण जो था वो विचलित नहीं हुआ। अद्भुत है। सोचिए इतना एक्सट्रीम, ये तो हमारे साथ कभी हो नहीं सकता और ना ही होना चाहिए, क्योंकि हम कर भी नहीं पाएंगे इतना। फिर भी वो क्या सोचता है, अब वो ये सोचना स्टार्ट करता है कि आखिर कौन है जिम्मेदार इस चीज के लिए। और यही हम देखते हैं, बहुत गहरा चीज बोला इसने। शायद आज तक इससे पहले किसी ने भागवतम में भी जो ये अवंती ब्राह्मण ने सोचा, कोई नहीं सोचा। कहता है मेरे दुख का कारण कौन है,
ये मेरा दुख है, ये दुख का कारण कौन है? क्या लोग? देवता? लोग कहते हैं ना देवता के कारण दुख मिल रहा है, देवता के कारण। ये शरीर ही दुख का कारण है, या इसी को कह सकते हैं कि आत्मा का ही नेचर है। क्या आत्मा का ही नेचर है दुख का कारण? या ग्रह? ओहो, ज्योतिष में आपने पढ़ा होगा ग्रहों, क्या ग्रह प्लानेट, लोग कहते हैं ना आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा है, शनि अच्छा नहीं चल रहा है। कर्मा, आपका कर्म है क्या? या कहता है कि काल, लोग कहते हैं काल समय खराब चल रहा है। क्या कारण है दुख का हमारा? उसको बताने से पहले, एक एक पे वो चर्चा करने से पहले वो कहता है, वो बोलना स्टार्ट करता है, बहुत सुंदर चीज है। क्या बोल रहा है? यहां से ये अवंती गीत है, समय नहीं है, नहीं तो हम तो सोचे थे एक एक गीत को सुनेंगे और पढ़ेंगे, पर पहला श्लोक है, 42वां श्लोक से स्टार्ट है पूरा, भागवतम का 11वां स्कंद 23वां अध्याय। द्विज उवाच नायं जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण माम अनंति संसार चक्रम परिवर्तयेद्या। कह रहा है ना लोग मेरे दुख के कारण हैं, ना देवता, ना मेरा खुद का शरीर, ना ग्रह, ना कर्म, ना काल, आखिर है कौन? तो फिर कहता है मना परम कारणम आनंते, वास्तव में मेरे दुख का कारण है मेरा मन। कैसे वो निश्चय किया वो हम बताएंगे, पर जो अभी वो बोल रहा है उसको सुनते हैं। कह रहा है परम मन का कारण है। मन, ये जैसे इसको अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, क्योंकि ये बहुत डीप है, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे करके समझाने का प्रयास करता हूं। मन कैसे कारण होता है ना, जैसे मान लीजिए कल आपने सोचा कि मुझे, आप दोस्तों ने मिल करके, कई बार हम सोचते हैं कल जाएंगे वो यहाँ पे वाटरफॉल, ठीक है ना, वहां पे वाटरफॉल, जैसे रांची में भी है वाटरफॉल जोना वाटरफॉल, मान लीजिए हमको जाना है, पूरा तैयारी रात को कर लिया, वो कल यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे सब चीज। अचानक से रात को तबीयत खराब, सारे दोस्तों ने कहा कि अरे अब तो तुम नहीं जा सकते, ठीक है हम लोग चले जाते हैं। वो लोग गए और आप यहाँ पे बैठ करके, फीवर है, सोचते चलो फेसबुक देख लेते क्या है। फेसबुक में पोस्ट आता है, अरे मेरे दोस्तों ने पोस्ट डाला है। क्या पोस्ट डाला है? अरे वाटरफॉल में कैसे नहा रहे, फोटो खिंचवा रहे, ओ हो बाप रे बाप। और ऊपर से आपकी कोई मान लीजिए फ्रेंड, गर्लफ्रेंड वो भी है उसमें, तब तो और दुख होता है। तब लगता है अरे, तो आपको दुख किस चीज का उस समय ज्यादा होता है? आप बीमार हैं इस चीज का, या आपको ये लगता है मैं क्यों नहीं हूं यहाँ पे, आज ही बीमार क्यों पड़ना था मुझे? तो फिर सोचने वाला विषय, बीमार के कारण हम ज्यादा दुखी हैं या वो पोस्ट देखने के बाद ज्यादा दुखी हो गए? वही चीज कह रहा है, परम मनम कारण, मन कारण होता है। आगे बोलता है कि ये मन इतना जबरदस्त शक्तिशाली है कि ये व्यक्ति को गुणों में बांधा हुआ है। हम लोग कई बार सोचते हैं ना, ये व्यक्ति इतना हाइपर एक्टिव क्यों है, ये बच्चा इतना शांत क्यों है, ये तुम भी शांत बनो, तुम भी हाइपर एक्टिव हो। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए देता हूँ, मान लीजिए आप बस में खड़े हो, आप देख रहे हो 3 लोग विंडो सीट है, 3 विंडो सीट पे 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। एक है क्या कर रहा है, सो रहा है, उसका माथा लड़ रहा है बार बार ब्रेक लगने से। दूसरा मूवी देख रहा है, तीसरा कोई बुक पढ़ रहा है। तो जो मान लीजिए सो रहा है, वो अचानक से उसका बार बार माथा लड़ रहा है क्योंकि ब्रेक लगने की वजह से। फिर वो बाहर देखता है खिड़की से, उसको हरियाली कुछ देखता है, तो उसके मन में क्या आएगा, अरे काश वहां पे सोने को मिलता, बड़ा आनंद आता। मूवी वाला क्या देख रहा है, मूवी वाला देखता है और बाहर वो भी हरियाली देखेगा तो सोचेगा
रोमांटिक मूवी देख रहा है, बस कोई मिल जाती वहीं पे हम भी रहते, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। बुक वाला जो बुक पढ़ रहा है वो उसको भी दिक्कत हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, बाहर दिखता है, अरे यार अच्छा होता वहाँ पे उतर करके थोड़ा सा बुक पढ़ लेता, अच्छा रहता। हर कोई अपने गुणों के अनुसार, प्रकृति का जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है उसके अनुसार वो मन उसको बांधा हुआ है, उसी चीज को वो बोल रहा है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये आत्मा जो वास्तव में ये मन हमको जो चीज नहीं है वो रियल दिखाता है और जो रियल है वो अनरियल। कैसे, एक मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, एक बीमारी होता है जिसमें कि आदमी, उसको टर्म बोलते हैं डेल्यूजनल पैरासिटोसिस, मेडिकल टर्म है, जिसमें कि हमको लगता है पेट में कुछ तो हमारे कीड़ा है यार। तो एक लेडी थी, वो जाती है डॉक्टर से, कहती है डॉक्टर डॉक्टर मेरे पेट में मेढक है। उसको कहती है नहीं, डॉक्टर कहता अरे मेढक कहाँ से आ सकता है पेट में मेढक रहेगा तो तुम नहीं बचोगी। कहता नहीं आपको नहीं पता है। तो उससे डॉक्टर जाती है, एम्स पहुंच गए दिल्ली के, वहां पे बोलती है, एम्स वाले भी कहते हैं अरे कुछ नहीं है। वो कहती नहीं आपको भी नहीं पता। ऐसे ऐसे करके अनेक डॉक्टरों, फिर एक डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर समझ जाता है इसका प्रॉब्लम पेट का नहीं माइंड का है। तो क्या कहते हैं, अरे हाँ बहुत बड़ा दिक्कत है, बड़ा मेढक है, निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन कल होगा। उसको बैठाता है, लेटाता है, फिर डॉक्टर नर्स को कहता है नर्स सीजर लेकर के आओ, एनेस्थीसिया देता है, थोड़ा सा कटिंग करता है और कहता है कि बाहर से वो जो है पॉन्ड से मेढक लेकर के आ जाओ। और मेढक लेकर के लाता है और वहां पे रख देता है, कहता है देखो इतना बड़ा मेढक निकला है, ओ अभी तुम्हारा ठीक हो गया है, ठीक है। तो ये है। और फिर उसके बाद फिर वो एक हफ्ते के बाद फिर डॉक्टर के पास चलते, डॉक्टर अब लग रहा है वो मेढक ने बच्चा दे दिया है, वो बच्चे को आपने नहीं निकाला, वो अंडा नहीं निकाला, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसको भी निकालिए। तो माइंड इस तरीके से क्या करता है, जो अनरियल है उसको रियल बना देता है। ये चीज है मन का। आगे क्या बोलता है मन के बारे में, कहता है दानम स्वधर्मो नियमो यमश्चा श्रुतम च कर्माणि सद्व्रतानि सर्वे मनोगृह लक्षणांता परो ही योगो मनस समाधि। बहुत सुंदर श्लोक। हर चीज हम देखिए क्या है, हम मंदिर भी जाते हैं, कई बार लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, फोटो खींच, सेल्फी हम लेते हैं। मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है, मन को काबू में करना। वही चीज बोल रहा है, दान धर्म इत्यादि। हम जहां धाम में भी जाते हैं, हमारा काम क्या है, वास्तव में मन काबू में होना चाहिए। पर देखिए मंदिर जाकर के मन काबू में हो रहा है, बल्कि और फोटो खींचो, इधर उधर फोटो खिंचवाते रहते हैं। ओ हाँ ये एंगल अच्छा है, फेसबुक में ये डालेंगे, ये चीज है। तो भक्ति के नाम पे हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, भक्ति कर ही नहीं रहे। और फिर कहते हैं कि प्रभु जी गया था मंदिर फिर भी क्यों नहीं। अरे आप मंदिर कहाँ गए हैं, आप तो फोटो खिंचवाने का स्पॉट बना दिए हैं। राधा रमन जी को आकर के देखिए। पर हमारा पहले ही से प्लान योजना चलता रहता है, वृंदावन जाएंगे, लोही बाजार में ये खरीदेंगे, वहां पे वैसे फोटो खिंचवा लेंगे, कृष्ण बलराम के बगल में एक जगह है वहां पे हम ऐसे रहेंगे और तुम लोग ऐसे मेरा फोटो खींच लेना। हम वृंदावन जा रहे हैं राधा रानी का कृपा लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। सोचने वाला बात है। वही चीज वो कह रहा है कि दान धर्म इत्यादि सबका लक्ष्य यही है, क्या, मन का काबू में होना सबसे पहले। उसके बाद कह रहा है कि देखिए बहुत सुंदर चीज बोल रहा है, अगर मन काबू में नहीं है तो ये दान धर्म करने से क्या फायदा। इसीलिए भक्ति इज नॉट अ कल्चरल एक्टिविटी। हाँ अच्छा है कल्चरल एक्टिविटी, हम ये सब भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रथ यात्रा में जाते हैं, जन्माष्टमी उत्सव करेंगे, ये सब चीज वो सब अच्छा है, लेकिन उससे इतना प्यूरिफिकेशन नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति ये नहीं सोचता कि भक्ति से मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे भगवान का भक्त बनना है। अगर हम बस ये सोचेंगे अरे हो गया, हाँ वृंदावन धाम हो गया, कौन सा धाम बचा, मायापुर धाम, वो भी कर लेते हैं, हाँ ये भी चेक हो गया, सिर्फ यही अगर करेंगे चेकलिस्ट, हाँ उसका प्यूरिफिकेशन तो होगा, मिलेगा, कुछ धर्म किए हैं, लेकिन प्यूरिफिकेशन जो भगवत धाम जाने की उत्कंठा लौल्यम नहीं जागता। इसीलिए कई साल तक घिसते रहते हैं,
धामों का चक्कर लगाते रहते फिर भी नहीं होता, जबकि धाम का वर्णन करते हैं एक बार कोई राधा कुंड में स्नान कर ले तो राधा रानी के जैसा प्रेम मिल जाता है। पर हम कहते हैं हम तो 20 बार डुबकी मार दिए फिर भी प्रभु जी क्यों नहीं, अभी प्रेम का प भी नहीं आ रहा है। तो ये सोचने वाला विषय कि हमारा चेतना क्या है, वही चीज वो बोल रहा है। अगले में कह रहा है इंद्रियों को काबू करना इतना बड़ा चीज नहीं है जितना मन को, इसीलिए भगवान कहते हैं जो मन को जीत लिया है वही सबसे वीरवान है। जैसे मान लीजिए एक हंटर है, शिकारी तीर मार रहा, सुअर है, जंगली सुअर होते हैं ना, ऐसे घूम रहा है और सुअर को तीर मारा मुंह में शिकारी ने, तो सुअर उसको देखता है पर वो उसके सामने तीर को चबाने लग गया। फिर एक और तीर मारा, फिर तीर को चबाने लग गया, एक और तीर मारता है। उसको क्या लग रहा है सुअर को कि तीर मेरा दुश्मन है, ये मुझे खाने नहीं दे रहा है, तो वो तीर को चबा रहा है। उसी तरीके से अगर वही शिकारी शेर को मारे, मान लीजिए शेर को जब मुंह पे लगता है तो शेर ये देखता है पहले तीर कहाँ से आया है, और वो देखता है वो सामने, कहता तीर को तो बाद में देखूंगा, मुंह में लगा, पहले वो खीर कूदता है और शिकारी को फाड़ डालता है। तो कहने का अर्थ क्या है, हम हमेशा इंद्रियों को सोचते हैं इंद्रियों को काबू, इंद्रियों को काबू, इंद्रियों को काबू, मन को काबू कर लिया तो इंद्रियां काबू हो जाएंगी अपने आप, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है। ये चीज बोल रहा है। आगे कहता है क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिसने अपने मन को नहीं जीता है वो पूर्णतया विमोहित है, और वास्तव में आत्मा मन से अलग है, लेकिन हम अपने आप को मन मान रहे, मन समझ लिए हैं, हम ये मन को ही आत्मा समझ रहे हैं। वास्तव में भौतिक सुख दुख आत्मा को नहीं होती है, वो किसको होता है, मन को। लेकिन वही चीज है ना, मैंने आपको जैसे कल बताया कि मान लीजिए आप वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं टीवी पे, और मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, एकदम तल्लीनता से देख रहे हैं, मार 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 मार, चौका लगा, हाँ, अरे 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 बच गया, नहीं तो आउट हो जाता, हाँ, और उधर से कोई टीवी के साथ उठा करके ले करके पीछे ले करके जा रहा है, आप एकदम, और आप आगे बढ़ रहे हैं, ओहो अरे अरे अरे, आपको ध्यान ही नहीं है कि कोई आपका टीवी लेकर के जा रहा है। तो मन ऐसा है, आत्मा का मन से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आत्मा इतना अटैच हो गया है, मन से आसक्त हो गया है, जहां मन लेके जाता है वहां आत्मा भी जाती है। ये कारण है। और कहता है अब यहां से वो उठा रहा है एक एक करके, तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ये उसने बोला। अब कह रहा है चलिए एक एक लेते हैं। लोग, अगर आप कहते हो लोग जिम्मेदार हैं, मान लीजिए कोई कहता है लोग जिम्मेदार हैं मेरे दुख का, आत्मा का कारण, प्रश्न करता है इसमें आत्मा कहां से आ गई, कैसे? मेरा भी शरीर पंच महाभूत से बना है, आपका भी शरीर पंच महाभूत से बना है, मिट्टी से बना है, मेरा भी मिट्टी से बना है। तो फिर आपका शरीर मुझको कष्ट क्यों देगा? दांत से कभी कभी ओठ कट जाता है, आप किसको गाली देंगे? दांत भी आप ही का है, ओठ भी आप ही का है, जीभ भी आप ही का है, कटा भी आप ही को है, वो भी तो शरीर है, हम भी शरीर है। देवता, मान लीजिए किसी ने आपको मुक्का मार दिया, पंच, हाथ के देवता कौन है? सर ने लिखा, अभी नहीं लिखा, ये लिखेंगे। हाथ के देवता इंद्र हैं, मुंह के देवता वो होते हैं अग्नि। मान लीजिए कोई पंच मार दिया, अगर आप कहते हो देवता जिम्मेदार हैं, आपके भी हाथ के देवता तो इंद्र है ना, और आप मुंह से गाली दे रहे हो, इसके हाथ में कोड़ी हो जाए, टूट जाए, या आप कहते हो नहीं ये इसका हाथ जिम्मेदार नहीं है, उस हाथ के देवता जिम्मेदार इंद्र को कोड़ी हो जाए, तो आपके भी हाथ के देवता तो इंद्र ही है ना। तो एक प्रकार से आप तो अपने ही हाथ को भी आप कह रहे हो। प्रश्न उठता है कि आप ही का देवता, आपके भी जो देवता इंद्र हैं, उसके भी हाथ के जो देवता इंद्र हैं, वो क्यों आपको आत्मा को कष्ट देंगे? आत्मा के लेवल पे देवता भी जिम्मेदार नहीं है।
अब बोलता है कि देखिए बहुत गहराई वाला चीज है ये जो बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आत्मा, अगर आप कहते हो कि आत्मा ही शरीर, जो शरीर है, एक तो पहले इस चीज तो शरीर तो जड़ पदार्थ है, मिट्टी में जब मर जाता आदमी उसको चूटी काटो या कुछ काटो कुछ पता नहीं चलता। अगर आप कह रहे आत्मा का ही, स्वयं आत्मा का स्वभाव है सुख दुख झेलना, तो प्रश्न उठ रहा है फिर क्यों चिंता कर रहे हो? तो वो तो स्वभाव ही है ना। अभी चीनी का मिठास है स्वभाव, तो चीनी, लेकिन हमें पता है सच्चिदानंद आत्मा आनंद में रहने वाला है, तो इसलिए आत्मा का ये स्वभाव भी गलत है। ग्रह, अब कहता है कि ग्रह अगर जिम्मेदार है आत्मा को दुख देने के लिए, आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा को दुख ग्रह से भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष, अगर आपने पढ़ा होगा एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष आचार से भी पूछ सकते हैं, आत्मा, अरे ग्रह तभी प्रभाव करते जो जन्म लेता है, आत्मा का तो जन्म होता नहीं है। तो आपको शरीर मिलता है किस ग्रह में, ज्योतिष आचार कहते हैं हाँ ये 8वें घर में इनका मंगल था, जब ये जन्म लिए थे मंगल बहुत कष्ट दे रहा है। और कई बार ज्योतिष क्या बोलते हैं, मंगल शनि को कष्ट दे रहा है, इसलिए ग्रह ग्रह में लड़ाई चल रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। पर कष्ट किसको हो रहा है? जो चीज जन्म लिया है। आत्मा तो जन्म लेती नहीं, तो आत्मा को कष्ट कहाँ हुआ? वो तो शरीर को कष्ट हुआ। कर्म, अब इसमें कहते हैं कि कर्म कहाँ से हो सकता है? कर्म तो देखिए कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए बच्चे होते हैं ना, वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम के लिए जैसे आपको टीवी में आप वीडियो गेम खेलो तो कुछ वो आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ जॉयस्टिक, और या कुछ कीबोर्ड से इस तरीके से आप खेलते, तो कुछ इंटरफेस चाहिए। ऐसा तो थोड़ी ना कि ऐसे ही हाँ खेल हाँ ऐसे कुछ चलता है, हवा में नहीं ना चलता है, जॉयस्टिक चाहिए कुछ खेलने के लिए। शरीर का आत्मा के साथ कनेक्शन, कर्म तो शरीर का है, आत्मा का कर्म होता नहीं है। इंटरफेस, तो वो चीज इंटरफेस क्या है, वो चीज हम देखेंगे। काल, प्रश्न उठता है, काल तो भगवान है, कालो अस्मि गीता में भगवान बोलते हैं। और जीव, मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव भगवान का अंश है। कभी अग्नि चिंगारी को कष्ट दे सकती है? बर्फ का गोला छोटे से बर्फ को कष्ट देता है? नहीं। भगवान अपने ही अंश को, जीव जो कि आत्मा उन्हीं का अंश है, कैसे कष्ट दे सकते? तो प्रश्न उठता फिर आखिर है कौन? तो कहते हैं मन। और यहाँ पे जैसे हमने बताया इंटरफेस, जैसे वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक चाहिए ना, आत्मा मन को कैसे मानता है? मिथ्या अहंकार, अहंकार आ जाने से, अहंकार के कारण से वो समझता है कि मैं मन हूं, और मन के कारण से वो सुख दुख अनुभव कर रहा है। क्योंकि मन भी क्या एक तरीके से पदार्थ है ना, जड़ है, मैटर है। इसलिए आत्मा को सुख दुख अनुभव कैसे हो रहा है? मन को वो मान लिया है। इसको सिंपल सा समझिए, जैसे आपका कोई कार पार्क है, ठीक है, कोई बच्चे ने फोड़ दिया कार, आप कहते हो अरे मार दिया हमको। या कई बार हम बोलते हैं ए ठेला वाले, ए ठेला। अब गांव में अभी भी देखेंगे जो ठेला चलाते, ए रिक्शा साइड हट। तो रिक्शा थोड़ी ना है वो रिक्शा है, वो रिक्शा नहीं है। लेकिन उसको कितना हम रिक्शा से मतलब आइडेंटिफिकेशन हो गया है ना, कि जैसे नया चमचमाता हुआ मर्सिडीज कार फूट गया तो हमको लगता है अरे हमको कोई मार दिया, क्योंकि इतना आसक्त हैं। वैसे मन से इतना आसक्त हैं, वास्तव में मन ही हमको दुख का कारण है, मन ही दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं है। यही चीज अवंती ब्राह्मण कह रहे। और मन कैसे आत्मा, हम कैसे मन को मान रहा है? मिथ्या अहंकार के कारण। इसलिए वो एक श्लोक गाता है, ये 11वें स्कंद का 23वें अध्याय का, ये संन्यास श्लोक कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने भी ये श्लोक गाया था संन्यास जब उन्होंने लिया था कटवा में। कहता है, बहुत सुंदर अवंती ब्राह्मण कहता है, एतां शास्थाय परात्मनिष्ठा मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः
अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निसेवयाहे। कह रहा है मैं उस मुकुंद भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। आखिर फिर कैसे व्यक्ति मन से पार होगा, इस भौतिक संसार से कैसे पार होगा? कहते उनके चरणों का आश्रय लेकर के मैं पार हो सकता हूँ। कोई कह सकता है ना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? कह रहा है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है और दिखाया भी है। प्रभुपाद जी ने कहा है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य इत्यादि को भज गोविंदम सबने यही कहा है कि उनके चरणों का आश्रय लेकर के व्यक्ति इस दुर्लभ भौतिक सागर को पार कर जाएगा। मैं उनका आश्रय लेता हूँ। और ये बोल करके भगवान कहते हैं उद्धव, वो भिक्षुक ब्राह्मण, भिक्षुक गीत से भी फेमस है अवंती गीत, ब्राह्मण के गीत। वो ब्राह्मण इसी तरीके से मन में विचार कर लिया कि मेरा मन ही वास्तव में कारण है मेरे दुख का, और विचरण करते करते अंत में भगवान को प्राप्त किया। कहते हैं भगवान कि हे उद्धव, इसलिए अपने मन को मेरे ऊपर स्थिर करो। यही चीज मैं तुमको कहना चाहूँगा कि मन कैसे, ये मन को मेरे ऊपर स्थिर करो। और सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर व्यासदेव फल दे रहे हैं, क्योंकि मन इतना आसान नहीं है। लेकिन यह एताम भिक्षुणा गीताम ब्रह्म निष्ठा समाहितम, निष्ठा के साथ जो इसको गीत को गाता है या सुनाता है या सुनता है, वो मन को काबू में कर सकता है। ये फल दिया व्यासदेव ने। ऐसे अवंती ब्राह्मण को कोटि कोटि प्रणाम। अब यहाँ पे 23वां अध्याय समाप्त होता है। भगवान कहते हैं उद्धव सुनो, मन को ही हम जब शरीर मान लिया, शरीर को मतलब शरीर को ही आत्मा जब मान लेते हैं तो वही दुख का कारण है। इसलिए हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसको समझो। कैसे? वही चीज जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, वही सांख्य योग जो 3 स्कंद में कपिल मुनि ने सिखाया, हमने देखा भी था। आज फिर उसी को हम थोड़ा सा समझाते हैं। कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि उद्धव, ये सांख्य योग ये जो है, सबसे पहले ये समझो क्या भगवान बोल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन क्योंकि ये इसका उद्देश्य क्या है, हमको ये समझना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। मन हम नहीं है, हम आत्मा है। उसको समझने के लिए भगवान कह रहे हैं परम सत्य जो होता है, जिसके 2 एनर्जी हैं, एक प्रकृति भौतिक जो होता है और दूसरा है जीव। जीव भी एनर्जी है, तटस्थ शक्ति है, भगवान कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान कि अब देखो कैसे होता है इस भौतिक। कृष्ण से महाविष्णु आते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये फिर से एक बार बता देता हूँ। कृष्णा से बलराम जी से चतुर्व्यूह जो वसुदेव से वासुदेव से आपके आते हैं प्रद्युम्न से संकर्षण से प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध। इस तरीके से ऐसे फिर चलता है वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। तो एक महासंकर्षण होते हैं जिनसे नारायण निकलते हैं। ये नारायण से फिर महासंकर्षण निकलते हैं। महासंकर्षण से महाविष्णु निकलते हैं, जिनको गर्भदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु निकलते हैं, कारणों सागर में लेते हैं। अब महाविष्णु कैसे, ये भौतिक जगत का क्रिएशन कैसे हो रहा, संसार का, ब्रह्मांड का। महाविष्णु सोचते हैं कि अभी जीव चाहता भी है, वो कह दिया भगवान आपके साथ हमको नहीं रहना है गोलोक में, हमारा अलग से व्यवस्था करिए। बच्चा कह देता ना पापा आपके साथ नहीं रहना, अलग व्यवस्था करिए हमारा। ठीक है, भगवान काला कर्म स्वभाव, कर्म जीव का
जो कर्म है स्वभाव उसके अनुसार इसको छौक जैसे तड़का लगाना दाल में काल, इसीलिए काल के ऊपर है भगवान। इसीलिए यह प्रश्न मैंने कई बार बोला, कोई पूछता है ना भगवान को किसने बनाया, अगर सृष्टि भगवान ने बनाया, ये आपका प्रश्न ही गलत है, क्योंकि वो काल के अंदर है, भगवान काल से परे हैं। उसके बाद भगवान ने प्रधान, ये बनाने के बाद प्रधान क्या होता है ना, जैसे कि अनमिक्स फॉर्म में, जैसे समझ लीजिए लाल मणि, नीला मणि और हरा मणि तीनों मिक्स है, ठीक है ना, तो वो मिक्स फॉर्म में है, ठीक है ना, तो एक तरीके से प्रधान नहीं है, अनमिक्स है पूरा। तो ये प्रधान महत तत्व में बनता है। महत तत्व में 3 गुण आते हैं, ठीक है ना, 3 जो गुण होते हैं गुण। इसके बाद अहंकार, अहंकार जो गुडनेस में होता है उससे ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति मतलब ज्ञान, उसके 11 देवता जो हम अभी देख रहे थे, 11 देवता होते हैं, वो हमारे जैसे कानों के देवता कहलाते हैं दिव्य देवता। दिव्य देवता मतलब जो कि डायरेक्शन वाले। आंखों के देवता होते हैं सूर्य, स्किन त्वचा के देवता होते हैं वायुदेव, नाकों के देवता होते हैं अश्विनी कुमार, जीव के देवता होते हैं वरुण। तो ऐसे 11 प्रमुख देवता। फिर क्रिया शक्ति से क्या आती है, जब अहंकार क्रिया पैशन में रजोगुण में होता है, प्राण बुद्धि और 10 इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां। तमोगुण से क्या आता है, द्रव्य शक्ति, जो कि द्रव्य मतलब कि 5 तन मात्रा, साउंड, ध्वनि, टच, टच करने का मतलब होता है कि स्पर्श, फॉर्म, रूप, टेस्ट, टेस्ट क्या हो गया आपका, स्वाद, स्मेल, गंध, ये तन मात्रा। तो कैसे बनता है, देखिए कैसे प्रकट होता है। आवाज होता है, आवाज कहाँ होता है, आकाश में, तो आवाज से ईथर प्रकट होता है, ईथर से मतलब आकाश, आकाश से फिर क्या प्रकट होता है, ये टच, स्पर्श करने का, फिर उससे एयर, एयर से फॉर्म, फॉर्म से फायर, फायर से टेस्ट, टेस्ट से वाटर, वाटर से स्मेल, स्मेल से अर्थ। इस तरीके से ये प्रकट होता है। ये 5 स्थूल तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। और ये अभी ये मैं आपको बता रहा था 11 देवता, जैसे ईयर, आई, स्किन, नोज, टंग, ठीक है। आपका और बता देता हूँ, हाथ के, हैंड के, हाथ के देवता होते हैं इंद्र, ठीक है। फिर आपके पैर के देवता उपेंद्र, ये उपेंद्र एक देवता भी होते हैं, ये वामन देव नहीं है, अलग है। इसके बाद आवाज, वॉइस के देवता होते हैं अग्नि, और एनस, एनस मतलब बुदा हो गया पीछे, मित्र होते हैं। और आपके जेनिटल लिंग, जेनिटल जो हो गया उसको, वो हो गया आपके प्रजापति, ये कंट्रोलिंग डीटी है। और इस प्रकार से ये टोटल जो होता है, ये 23 एलिमेंट जो हमने कल देखा था, 24वां भगवान, 25वां जीव और 3 फिर प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये अब भगवान कहते हैं, इसके बाद भगवान क्या करते हैं, एक ब्रह्मांड, महाविष्णु जैसे लेटे हुए हैं, ये महाविष्णु है, इनके रोम और रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। उस ब्रह्मांड में महाविष्णु इंटर करते हैं, क्या बन करके, गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। और फिर 14 भुवन होता है। 14 भुवन हमने पहले ही बताया, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, भुवन लोक में जैसे नीचे के पाताल लोक हो गए, ऐसे 14 लोक होते हैं, तपलोक, जनलोक, सतलोक, और इस प्रकार से। फिर कहते हैं भगवान कि ये चीज, एक चीज यहाँ पे बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे भगवान, कह रहे हैं जैसे आपने देखा है मिट्टी का बर्तन, जैसे पॉट होता है ना, मिट्टी का घड़ा, अभी वो बना किससे होता है, मिट्टी से। तो इसलिए मिट्टी का घड़ा सत्य है, क्योंकि मिट्टी सत्य है। मिट्टी कहाँ से आया, धरती से, अर्थ से। अर्थ कहाँ से आया, ये आपका आया
अहंकार से। अहंकार कहाँ से आ रहा है? महत्त्व से। महत्त्व कहाँ से आ रहा है? प्रधान से। प्रधान कहाँ है? महाविष्णु से। प्रकृति कहाँ है? महाविष्णु से, भगवान से। तो इसलिए भगवान सत्य है, इसलिए ये मिट्टी का घड़ा भी सत्य है, इसलिए भगवान कह रहे हैं। हाँ, उसका रूप अलग अलग है, टेम्पररी है। जैसे आप सोना है, सोने से सोने का रिंग भी बना सकते हो, सोने का चेन बना दिए, फॉर्म अलग कर सकते हो, लेकिन वो सत्य है, तत्व उसका सत्य है। इसके बाद क्या होता है? कहते हैं भगवान कि फिर डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। डिस्ट्रक्शन मतलब ये तो क्रिएशन हुआ। जैसे हम रात को लेटने जाते हैं, तो रात को लेटते हैं तो फिर सबसे पहले क्या बिछाते हैं? चादर बिछा दिया, ओहो, उसके ऊपर तकिया रख दिया। या सबसे पहले गद्दा बिछाते, उसके ऊपर चादर, फिर तकिया, अब फिर सो जाते हैं। अब सुबह उठते तो सबसे पहले क्या हटाते? तकिया हटाएंगे, चादर हटाएंगे, तो और फिर गद्दा, तो उल्टा। उसी तरीके से जब वापस जाते हैं तो धरती जो होती है, जो अन्न होता है, वो धरती में मिल जाती है। धरती जो होती है वो गंध में, गंध पानी में, पानी स्वाद में, अग्नि रूप, ऐसे करके ईथर साउंड में जाता है। साउंड वापस आती है, साउंड वापस आकर के अहंकार में मिलती है। इसी तरीके से ये सब भी ऐसे मिलते हैं। महत्त्व में, महत्त्व प्रकृति में, और फिर महाविष्णु में लीन हो जाती है। कुल मिलाकर के ये चीज क्यों बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये जानो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये मुख्य कारण है, इसी को सांख्य फिलॉसफी कहते हैं। शरीर और आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस समझो, और जब तुम ये चीज समझ जाओगे तब मन के प्रति आसक्त नहीं रहोगे, जो कि दुख का कारण है। ये था भगवान का सांख्य योग बतलाने का मुख्य कारण, जिससे कि मोह नष्ट हो जाए और शरीर को आत्मा से अलग समझे। और इस कलयुग में बहुत आसान कर दिया महाप्रभु ने। हरे कृष्ण महामंत्र को जब हम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम का श्रवण करते हैं और भागवत का श्रवण करते हैं तो बहुत जल्दी हमें भी, शायद जो अवंती ब्राह्मण ने बोला है कि मन को ही हमें काबू में करना है, मन ही सब दुखों का कारण है। आगे कल हम देखेंगे एक और गीत जिसका नाम है अहिला गीत। आखिर ये है क्या, वो कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।